कोरोना की पहली लहर में भारत सरकार के काम की पूरे विश्व में तारीफ हुई थी। अब दूसरी लहर बेकाबू क्यों हो गई, सभी के जहन में यह सवाल उठ रहा है। इसका जवाब जानने के लिए पत्रिका टीवी ने जब पड़ताल की तो सामने आया कि सरकारों में समन्वय की कमी से कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंच गया है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की असल पड़ताल, सरकारों में समन्वय की कमी से फैला कोरोना, केंद्र और राज्य सरकारों ने बनाई एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही व्यस्त रही सरकारें, कोरोना से जंग में फेल हुए सभी एक्शन प्लान, महामारी से लड़ने में सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं? We have to fight this battle together as a nation. In that spirit, as a first step, I believe that the Modi government must urgently call an all-party meeting on the COVID-19 situation. The Congress Party also demands that standing committees must be convened virtually to ensure collective action and accountability to combat the pandemic better. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम का एक्शन प्लान बनाने के लिए केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय पर हुई है जब रोजाना 4 लाख से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। जाहिर है कोरोना के कहर बरपाने के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों में आपसी तालमेल की कमी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। कोरोना को रोकने में मजबूत एक्शन प्लान बनाने की बजाय दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। सभी दल अपना अपना राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में हैं। लिहाजा कोरोना की दूसरी लहर के आगे तमाम चिकित्सा व्यवस्था बौनी साबित हुई है। अब सवाल ये कि सोनिया गांधी को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करने में इतनी देर क्यों लगी? सवाल ये भी कि क्यों केंद्र सरकार राज्यों के साथ समन्वय बनाने में पीछे हट रही है? और सवाल ये भी कि क्यों केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने से बच रही है? ऐसा नहीं है कि सरकारों में सूझबूझ की कमी है, लेकिन आपसी समन्वय नहीं होने के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि मरीज कोरोना महामारी से तो मर ही रहे हैं, साथ ही अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते भी उनकी जान जा रही है। कोरोना की पहली लहर में काबिले तारीफ काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी लहर से लड़ाई का जिम्मा राज्यों पर सौंप दिया है। महज 500 से ज्यादा मरीज रोजाना मिलने के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगाने वाली मोदी सरकार अब हर दिन 4 लाख मरीज सामने आने के बाद भी लॉकडाउन लगाने से बच रही है। बीते साल मोदी सरकार के अचानक देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला करने के बाद वो चारों ओर से घिर गई थी। नरेंद्र मोदी के इस फैसले की पुरजोर आलोचना हुई थी। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर राय मशविरा नहीं करने और एक तरफा फैसले लेने का आरोप लगाकर लॉकडाउन का विरोध किया था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राज्यों की स्थिति के हिसाब से ही लॉकडाउन का निर्णय लिया जाना चाहिए। यही कारण है कि अब मोदी सरकार ने ये जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है और विपक्ष के लिए कुछ भी कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। अब जब बारी राज्यों पर आई तो एक बार फिर से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इतने असमंजस में हैं कि वो रोजाना अलग अलग ट्वीट कर लॉकडाउन पर विरोधाभासी विचार व्यक्त कर रहे हैं। 4 मई को देश में संपूर्ण लॉकडाउन की वकालत करने वाले राहुल गांधी 2 दिन बाद ही यानी 6 मई को संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध करने लगे। लिहाजा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री संकट में पड़ गए। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में आ गए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के विरोध का पता चला तो उन्होंने भी लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार के कंधों पर डाल दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अशोक गहलोत ने लिखा कि मेरी राय है कि पिछले अनुभव के आधार पर लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए था, जिससे मजदूरों सहित आम लोगों को कम से कम तकलीफ हो और साथ में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारों का ये विरोधाभास ही कोरोना को मौका दे रहा है। दूसरी लहर चरम पर है और तीसरी लहर का खतरा सामने है। ऐसे में आम आदमी पिस रहा है। राजनीतिक अंक जुटाने के खेल में लोगों की सांसें उखड़ रही है। ऐसे समय में जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का समन्वय लोगों को साफ साफ दिखाई देना चाहिए, उनके बीच का टकराव खींच बढ़ा रहा है, जिसमें जनता को अनाथ जैसी फीलिंग आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकारें इस बात को समझेगी या फिर ऐसे ही कोरोना कई जिंदगियां खत्म करता जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।